पार्ट ऑफ स्पीच के भाग एडजेक्टिव की हम बात करने जा रहे हैं। हमारी ये आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो एडजेक्टिव के बारे में अच्छी जानकारी आप लोगों की होगी, फिर भी मैं इसमें जानकारी दे देता हूँ। अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है या शब्दों का ग्रुप है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्वालिफाई करता है, ऐसा समझ लीजिए। रवि इज इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, रवि इज अनइंटेलिजेंट बॉय। इसमें दोनों सेंटेंस में फर्क है। इसमें आप फर्क देख सकते हैं। पहला है प्रीडिकेटिव यूज, ठीक है। दूसरा है एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। प्रीडिकेटिव यूज उसमें होता है एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन उस सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है उसमें, जिसे एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, तो हम उसे प्रीडिकेटिव यूज कहते हैं। दूसरा सेंटेंस में रवि इज अनइंटेलिजेंट बॉय, इसमें देखिए एट्रीब्यूटिव यूज, इसमें नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है, तो एट्रीब्यूटिव यूज ये हुआ। बाकी हम आगे देखते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। सम या एनी, कोई, कुछ, थोड़ा, इस वे में यूज होता है। सम अफर्मेटिव, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में और प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होता है। देखिए कैसे सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। रवि हैज सम वाटर, रवि के पास कुछ या थोड़ा पानी है, जो अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम बात कर रहे हैं, जो गिनती नहीं होती है पानी की कितना है, तो उस वे में यहाँ पे सम का यूज हुआ है। रवि हैज सम बुक्स, रवि के पास कुछ पुस्तकें हैं, जो गिनती हो सकती है। सम का क्वेश्चन के रूप में, ऑफर या रिक्वेस्ट के रूप में हम देखते हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, इस वे में यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे आप इस तरह यूज कर सकते हैं। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के वे में यूज हुआ है। मच या मैनी, बहुत या बहुत अधिक के लिए यूज होता है, जिसमें यूज होता है पहला मच क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। मैनी का यूज जो होता है नंबर, संख्या के रूप में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, इंट्रोगेटिव या निगेटिव दोनों में। जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, रवि हैज नॉट मच वाटर, रवि के पास बहुत पानी नहीं है। इसमें हिंदी में नहीं आया है, मिस्टेक हुआ है। रवि के पास ऐसा होगा, बहुत पानी नहीं है। ये मच एक क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा के रूप में। रवि हैज नॉट मैनी बुक्स, रवि के पास बहुत पुस्तकें नहीं है, ठीक है। तो ये गिनती के रूप में दिखा रहा है। हैव यू मच मनी, क्या आपके पास बहुत पैसे हैं, तो इस वे में ही भी यूज करते हैं। हैव यू मैनी पेन्स, क्या आपके पास बहुत कलमें हैं, तो इस वे में भी यूज होता है। मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर, बहुत छात्र गरीब हैं। ऑफर्मेटिव यूज में मच या मैनी प्लस सब्जेक्ट। मच मनी इज रिक्वायर्ड, बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में सेंस के द्वारा और कहाँ पे किस तरह यूज होता है उस वे में हम समझ चुके हैं। अब कुछ फ्रेज के बारे में देखते हैं एडजेक्टिव के। बहुत नंबर की तरह यूज होता है, और लॉट, लॉट्स ऑफ, और गुड ऑफ, और ग्रेट, मैनी ऑफ, और ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, पेनल्टी ऑफ। बहुत क्वांटिटी के रूप में, और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और ग्रेट डील ऑफ, और गुड डील ऑफ, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ। अब हम बात करेंगे लिटिल और लिटिल, द लिटिल। उसके बाद बात करेंगे फ्यू और फ्यू, द फ्यू। लिटिल और लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। फ्यू और फ्यू, द फ्यू प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन में यूज। इन दोनों का यूज कैसे होगा आप सेंटेंस के द्वारा देख सकते हैं। लिटिल या फ्यू नगण्य, नहीं के बराबर के लिए यूज होता है निगेटिव सेंस में। जैसे रवि हैज लिटिल मनी, रवि के पास नहीं के बराबर पैसे हैं। ऐसा सेंस बन रहा है रवि के पास नहीं के बराबर पैसे हैं। यहाँ नहीं नोट नहीं आएगा, लेकिन एक सेंस बताया जा रहा है, तो उस सेंस में यूज हो रहा है रवि हैज लिटिल मनी। तो इस चीज के लिए यहाँ पे लिटिल का यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस है रवि हैज फ्यू फ्रेंड्स, रवि के पास नहीं के बराबर मित्र हैं। रवि के पास मित्र तो है, लेकिन एक नगण्य के बराबर है, नहीं के बराबर है, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है।
अब पॉजिटिव सेंस में यूज कैसे होता है? पॉजिटिव सेंस में यूज के लिए आप देख सकते हैं, रवि हैज अ लिटिल मनी। रवि के पास कुछ या थोड़े पैसे हैं। क्वांटिटी नहीं है जी कितने हैं, ठीक है, एक गिनती नहीं है कितनी है, लेकिन कुछ पैसे हैं, एक थोड़ा सा है, ठीक है, एक नगने के बराबर में यूज हुआ है, ठीक है। तो रवि के पास कुछ या थोड़े पैसे हैं, तो उस वे में आप ऑल लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा पैसे है। अब अ फ्यू, रवि हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। रवि के पास कुछ या थोड़े मित्र हैं, जो पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द लिटिल या द फ्यू, जो कुछ सेंस आता है इसका, जो कुछ थोड़ा, जो अल्प, तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे गिव मी द लिटिल मनी यू हैव, जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास है मुझे दो, ठीक है। एक जो कुछ के बारे में, जो तुम्हारे पास है, ये कोई क्वांटिटी नहीं बताया जा रहा कितना, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो पैसे दो, तो उस चीज के लिए द लिटिल का यूज हम करते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव लेफ्ट मी, मेरे थोड़े मित्र थे जो मुझे छोड़ चुके हैं, तो इस वे में आप ऐसे यूज करते हैं द फ्यू का। ईच या एवरी, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, किस वे में किस सेंस में यूज होता है ये भी आप सेंटेंस के द्वारा देख लीजिए। ईच जो यूज होता है दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, एवरी जो है दो से अधिक के लिए यूज होता है, ये बात का आप ध्यान रखिए। जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ईच बॉय हैज अ मोबाइल, प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक लड़के की सभी के लिए बात हो रहा है, जो एक एक करके सभी के पास मोबाइल है, तो इस वे में आप ईच का यूज करते हैं। दूसरा है एवरी बॉय हैज अ मोबाइल, एक सभी के लिए एक वे में यूज होगा एक सेंटेंस में, जो सभी के पास, प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है। दो से अधिक के लिए यहाँ बात हो रहा है, यहाँ प्रत्येक आ जाता है पहला सेंटेंस में, तो एक एक की बात हो रही है, यहाँ सभी की बात हो रही है, ठीक है। तो ईच का हम ऐसे यूज करते हैं। आइदर या नाइदर, आइदर का यूज जो है दो में से कोई एक की बात, जैसे दो व्यक्ति है या दो वस्तु है या दो कोई भी चीज है, तो दो चीजें में से किसी एक की बात करने के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं सेंटेंस में, आइदर लैपटॉप इज गुड, दो में से कोई एक लैपटॉप अच्छा है, दो लैपटॉप है रखा हुआ, लेकिन उसमें से क्या किया जा रहा है, दो में से कोई एक ही अच्छा है, तो इस चीज के लिए आप आइदर का यूज करते हैं। नाइदर लैपटॉप इज गुड, नाइदर दो में से कोई नहीं, दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई भी लैपटॉप अच्छा नहीं है, दोनों में से दोनों की बात हो रही है, ठीक है। नाइदर लैपटॉप इज गुड, नाइदर दोनों में से कोई निगेटिव सेंटेंस की इसमें बात, निगेटिव सेंस की बात इसमें हो रही है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। ऑल या होल की बात करेंगे हम। ऑल का मतलब होता है सब या सबके सब या सारा, ठीक है। इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में यूज होता है, ठीक है। हम सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं, ऑल द एप्पल्स आर रोटेन, सभी सेब सड़े हुए हैं, ठीक है। सेब की आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, ऑल द मिल्क हैज बीन सोल्ड, सब या सारा दूध बेचा जा चुका है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, दूध को आप गिन नहीं सकते, तो इस दोनों वे में ऑल का यूज होता है। होल का आप बात करेंगे, होल जो है संपूर्ण के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे होल एप्पल इज रोटेन, पूरा या संपूर्ण सेब सड़ा हुआ है, पूरी की बात हो रही है, तो उस वे में आप यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए, हिज होल बॉडी इज एचिंग, उसका संपूर्ण शरीर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो होल में आप इस तरह से इस सेंटेंस में यूज करते हैं। असर्टेन या सर्टेन की हम बात करेंगे, इसका यूज कैसे होगा। असर्टेन अज्ञात या अनजान के लिए यूज होगा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। सर्टेन अज्ञात या अनजान प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होगा। इस सेंटेंस में आप दोनों यूज देख सकते हैं। रवि मेट और
सर्टेन गर्ल्स, सॉरी इसमें हिंदी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि मिला और सर्टेन एक गर्ल से, तो उसकी अनजान व्यक्ति से, अनजान लड़की से मिला, उसकी बात हम कर रहे हैं। रवि मेट सर्टेन गर्ल्स, इसमें भी हिंदी में जो लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें जो है रवि मेट सर्टेन गर्ल्स, यहाँ भी अज्ञात की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी सर्टेन का यूज हुआ है। अब हम बात करेंगे ऑन या वेरी या सेम एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में। ऑन मीन्स होता है अपना, इसमें देख सकते हैं दिस इज माय ऑन मोबाइल, मेरा यह अपना मोबाइल है। तो इस वे में ऑन का यूज हम करते हैं सेंटेंस के द्वारा। आप देख रहे हैं दिस इज माय ऑन मोबाइल, यह मेरा अपना मोबाइल है, इस वे में आप यूज करते हैं ऑन का। दूसरा देखिए आप, जैसे दिस इज द वेरी या सेम मोबाइल दैट माय सन बॉट, ये वही मोबाइल है जो मेरे पुत्र ने खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी या सेम का आप यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। वेरी या सेम, बिल्कुल वैसा, ठीक है, या बिल्कुल नहीं के सेंस में आप यूज करते हैं। लेटेस्ट या लास्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, ठीक है। तो उस चीज के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। और सेंटेंस के द्वारा आप कैसे यूज करेंगे, दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल, यह एक नवीनतम मोबाइल है। लेटेस्ट मोबाइल आया, जैसे आप कहते हैं ना बाजार में एक नया मोबाइल आया, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट वर्जन का है, तो उस वे में आप यूज करते हैं दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल, यह सबसे नवीनतम मोबाइल है। लेटेस्ट का यूज ऐसे होता है। दूसरा सेंटेंस में आप लास्ट का यूज देखिए, द लास्ट पर्सन इज द कनक्यू इज माई फ्रेंड, कतार में अंतिम व्यक्ति मेरा मित्र है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट की बात हो रहा है, तो लास्ट का यूज आप ऐसे सेंटेंस के द्वारा करते हैं। लास्ट अंतिम, जिसमें आप ऑर्डर या क्रम, उसके बाद कोई नहीं, ठीक है। क्रम में हम यूज करते हैं, ठीक है, लास्ट का, उसके बाद में समझ लीजिए कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो सबसे लास्ट वाले व्यक्ति की बात हो रही है, तो इस सेंस में यूज हम करते हैं दिस इज द लास्ट मोबाइल, यह एक आखिरी मोबाइल है, इसके बाद कोई मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो उस सेंस में यूज होता है। लेटर या लेटर, ये दोनों में डिफरेंस देखिए और इसका यूज कैसे होता है और कहाँ पे यूज होता है। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। लेटर, इस तरह के वर्ड जो यूज होता है बाद में, समय के लिए यूज होता है लेटर का, जिसमें आप देख सकते हैं वह बाद में आएगा, ही विल कम लेटर। तो इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के सेंस में आप लेटर का यूज करते हैं समय के लिए। बिटवीन रवि एंड राजू द लेटर इज मोर कैलिबर, रवि और राजू के बीच बाद वाला अधिक होशियार है, ठीक है। बाद वाले के बाद के लिए यूज हुआ है यहाँ लेटर का। लेटर का यूज होता है ऑर्डर या लिए कर्म के लिए यूज होता है, एक कतार की व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो कतार गिनती के लिए यूज होता है कर्म में, तो उस वहां पे यूज होता है लेटर का। अब हम समझेंगे दिस, दैट, दीज, दूज, इस सभी वर्ड का कहाँ पे और किस सेंस में यूज होता है। दिस यह के लिए, दीज ये के लिए, ये सब नजदीक के लिए, ठीक है। ये सभी जो ये दिस या दीज जो यूज होगा, ये सब नजदीक के लिए के सेंस में यूज होगा। जैसे आप सेंटेंस में देखिए दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है, तो यहाँ नजदीक के पास की बात हो रही है, ठीक है। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये सब लड़कियां सुंदर है, यहाँ सामने है, सामने वाले व्यक्ति की बात हो रही है जो नजदीक है। दैट वह, ठीक है। दूज वे या वे सब के लिए यूज होता है, दूर के व्यक्ति के लिए, दूर की वस्तु के लिए, दूर की चीजों के लिए, जो सामने से बहुत दूर है, नजदीक से बहुत दूर है, उस सेंस में हम यूज करते हैं दैट का, दूज का। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है, जो दूर है, दूर खड़ी है, वो सुंदर है, उसकी बात हो रही है। दूज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे या वे सब लड़कियां सुंदर है, तो इस वे में दैट या दूज का हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर, यह इस सब का यूज कहाँ और किस वे में और किस सेंस में यूज होगा। अदर का यूज जो है दूसरा या अन्य, पहले से अलग के लिए,
की बात करने के लिए हम उस सेंस में हम यूज करते हैं अदर का। जैसे आप देखते सकते हैं सेंटेंस में, रवि हैज विजिटेड अदर पैलेस। रवि एक पैलेस तो विजिट किया, लेकिन उसके साथ साथ अलग जगह भी वो विजिट किया है, अन्य पैलेस भी वो विजिट किया है। तो उस सेंस में आप अदर का यूज करते हैं। रवि ने दूसरी जगहों का भ्रमण भी किया। ठीक है। एनोदर, रवि हैज परचेज्ड एनोदर बुक। रवि ने एक बुक तो खरीदी जो जरूरी थी उसके लिए, और उसके साथ साथ उसने एक और बुक खरीदी, एनोदर बुक खरीदी। तो उस सेंस में आप यूज करते हैं रवि हैज परचेज्ड अनदर बुक। रवि ने एक और किताब खरीदी। एनी अदर, कोई अन्य की बात हो रही है। ठीक है। कोई उस सेंस में यूज करेंगे रवि हैज नॉट सीन एनी अदर प्लेस। रवि ने कोई और जगह नहीं देखी। रवि ने सिर्फ एक ही जगह देखी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह उसने नहीं देखी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस सेंस में आप एनी अदर का यूज करते हैं। नो अदर बॉय इन दैट स्कूल इज एज गुड एज श्याम। उस विद्यालय का कोई दूसरा लड़का श्याम जितना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे यूज जो हुआ है नो अदर, कोई अन्य नहीं, उसके अलावा कोई अन्य की बात हो रही है जो वही अच्छा लड़का है, या उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके बाद कोई अन्य की बात नहीं किया जा रहा है। फेवर, लेस या लेसर, इन तीनों का यूज कैसे और किस वे में होगा उसके बारे में हम समझेंगे। लेस थोड़ी मात्रा के लिए यूज होता है, फेवर कम संख्या के लिए यूज होता है। ठीक है। और लेसर जो होता है कम, बहुत कम महत्वपूर्ण चीजों के लिए यूज होता है। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस में देयर इज लेस वाटर इन द बकेट। ठीक है। बाल्टी में कम पानी है। ठीक है। बाल्टी में पानी है लेकिन कम है, लेकिन मात्रा नहीं बताया जा रहा है कितना है, तो उस वहां पे हम लेस का यूज करते हैं। देयर आर फेवर मैंगोज इन द बकेट। फेवर मीन्स कम संख्या में, एक जिसकी गिनती हो सकती है। ठीक है। तो उस चीज के लिए यहाँ पे संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे आप फेवर का यूज करेंगे। बाल्टी में कम आम है, आम जो है गिनती करने के लायक है लेकिन कम है, कितना है इसका पता नहीं है। मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। समारोह में कई कम महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। इसमें कम महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, तो उस चीज के लिए लेसर का आप यूज करते हैं। अल्डर, एल्डेस्ट, अल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है। ये सभी के यूज जो है किस सेंस में और कहां पे किस तरह का यूज होगा उसके बारे में अब हम समझेंगे। अल्डर या अल्डेस्ट एक ही परिवार के सदस्यों के लिए, केवल व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में आप समझ सकते हैं, रवि इज माय अल्डर ब्रदर। रवि मेरा बड़ा भाई है। तो इस सेंस में आप एल्डर का यूज करते हैं। राज इज माय ओल्डेस्ट सन। राज मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तो इस सेंस में एल्डेस्ट का आप यूज करते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। राज इज ओल्डर देन रवि। समारोह में कई कम, यहाँ पे हिंदी गलत लिखा गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ राज की बात हो रहा है, यहाँ पे ओल्डर का यूज हुआ है। देन रवि, रवि से वो बड़ा है। ठीक है। उसकी बात हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है सुमित इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द स्कूल। यहाँ सुमित स्कूल में सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है। ओल्डेस्ट या ओल्डर व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है, जैसे आप आगे समझ चुके हैं। अब दूसरा सेंटेंस है माय मोबाइल इज ओल्डर देन रानी। मेरा मोबाइल रानी से पुराना है। ठीक है। तो यहाँ भी आप ओल्डर का यूज करते हैं इस सेंस में। अब हम बात करेंगे फादर या फर्दर के लिए। दोनों का मतलब आप समझ सकते हैं और किस वे में कैसे यूज होता है। फादर जो यूज होता है अधिक दूर के लिए होता है, और फर्दर जो अधिक दूर या अतिरिक्त के लिए भी यूज होता है। तो सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, जैसे मुंबई इज फर्दर या फर्दर फ्रॉम जोधपुर देन जयपुर। जयपुर की तुलना में मुंबई जोधपुर से अधिक दूर है। ठीक है। फर्दर अधिक दूर के लिए आप ऐसे यूज करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस में देखते हैं नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। आगे या अतिरिक्त
कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, तो अतिरिक्त के लिए आप फर्दर का यूज करते हैं। नियरेस्ट या नेक्स्ट, नियरेस्ट सबसे नजदीक या सबसे कम दूरी के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट जो होता है अगला, नेक्स्ट के लिए यूज होता है। ऑर्डर या क्रम संख्या में यूज होता है, ऑर्डर में यूज होता है। तो देखिए सेंटेंस में, जयपुर जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई स्कूल। जयपुर जंक्शन जो है मेरे स्कूल के नजदीक है। हिंदी इसमें भी गलत है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण। दूसरा है माई ब्रदर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। सुमित, यहाँ भी हिंदी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो माई ब्रदर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे भाई जो रहता है इस घर के अगले घर में रहता है। फर्स्ट या फॉरमोस्ट, फर्स्ट जो यूज होता है पहला, क्रम संख्या यूज में होता है, ऑर्डर के रूप में यूज होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से यूज होता है। रवि वॉज द फर्स्ट बॉय टू रीच हियर। रवि जो है पहला बॉय है जो यहाँ पहुंचा है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ हिंदी पर ध्यान मत दीजिए, हिंदी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हुआ है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है राजीव गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण के लिए यूज हुआ।